दोस्त, आज मैं कोई गुड मॉर्निंग या हाउ आर यू नहीं पूछूंगा। आज बात थोड़ी कड़वी होगी, शायद तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये वो सच है जिसे हम सब जानते हैं मगर मानने से डरते हैं। हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक उम्मीद है। हम सब इंतजार कर रहे हैं किसका? एक चमत्कार का, एक इंसान का, एक सही वक्त का। हमें लगता है कि एक एक दिन अचानक दरवाज़ा खुलेगा, कोई अंदर आएगा और कहेगा चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, तुम्हारा सारा कर्ज, तुम्हारी सारी टेंशन अब मेरी है। हमें लगता है कि कोई हमें उस गहरे गड्ढे से बाहर निकालेगा जिसमें हम फंसे हैं, कोई हमें बचाएगा। लेकिन सच सुनोगे, नो बडी इज कमिंग। कोई नहीं आने वाला, ना कोई दोस्त, ना कोई मसीहा, ना कोई सुपर हीरो, यहाँ तक कि तुम्हारा कोई करीबी भी नहीं, क्योंकि वो सब अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। ये लाइन सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझ लिया तो यही वो लाइन है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलेगा। चलो 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ को रिवाइंड करो। कितने साल हो गए तुम्हें ये सोचते हुए कि अगला साल सब बदल जाएगा? कितने मंडे बीत गए ये सोचते हुए कि इस हफ्ते से पक्का जिम शुरू करूँगा, या इस हफ्ते से अपनी पढ़ाई या बिजनेस पर फोकस करूँगा। तुम आज भी वहीं खड़े हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपनी ही कहानी में बेचारे बनकर बैठे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम काफ़ी देर तक रोगे या उदास दिखोगे तो दुनिया को तुम पर तरस आएगा और कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा। यार, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया बहुत बिजी है। सबके पास अपनी प्रॉब्लम है जिससे वो लड़ रहे हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपनी जंग छोड़कर तुम्हें बचाने आएगा। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हो, जब तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब तुम अपनी पावर, अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे रहे होते हो। तुम अपनी लाइफ की गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़कर पीछे की सीट पर बैठ करके बस तमाशा देख रहे होते हो। Nobody is coming to save you का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले पड़ गए हो और अब रोना चाहिए। इसका मतलब है कि पावर अब तुम्हारे हाथ में है। यह तुम्हारी लाइफ है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा सपना है। तो फिर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी, तुम्हारी पड़ोसी को नहीं। सोचो, अगर तुम्हें कोई बचाने ही नहीं आने वाला तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हें खुद ही अपना हीरो बनना पड़ेगा। जब तुम शीशे में देखते हो तो जो चेहरा तुम्हें दिखाई देता है सिर्फ वही इंसान है जो तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। उस इंसान को देखो, क्या वो थका हुआ है? क्या वो डरा हुआ है? कोई बात नहीं दोस्त, उसे बोलो भाई बहुत हो गया इंतजार, अब उठने का वक्त आ गया है। तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तुम्हें पुश करने नहीं आएगा। तुम्हें अपनी पीठ खुद ही थपथपानी होगी। जब तुम गिरोगे, अपना घुटना खुद झाड़ कर खड़े होना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये आसान नहीं है। अकेले लड़ना सबसे मुश्किल काम है। जब रात को 2 बजे नींद नहीं आती, जब जेब में पैसा नहीं होता, जब लोग ताने मारते हैं, तब बहुत मन करता है कि कोई कंधे पर हाथ रख करके कहे कि सब ठीक है। लेकिन उसी वक्त, उसी अकेलेपन में कैरेक्टर बनता है। कोयला हीरे में तभी बदलता है जब उस पर भयानक प्रेशर पड़ता है। अगर तुम उस
प्रेशर से भागोगे तो हमेशा कोयला ही बनकर रह जाओगे मेरे दोस्त। तुम्हें अपना रेस्क्यू खुद बनना होगा। तुम्हें अपनी हेल्थ बचानी है। कोई डॉक्टर घर आकर के वर्कआउट नहीं कराएगा, तुम्हें उठना पड़ेगा। तुम्हें अपना करियर बचाना है। कोई बॉस घर आकर के प्रमोशन नहीं दिलाएगा। तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं। सामने वाले के झुकने का इंतजार मत करो, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। भाई तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ये दुनिया बहुत जालिम है। इस दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता। इस दुनिया में खुद ही अपने रास्ते पे चलना पड़ता है। मैं तुम्हें बस इतना बताऊंगा कि तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।